हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दें, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, विश्व का भूगोल। और विश्व का भूगोल पूरा चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, एक तरफ एक लाइन से। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से और लास्ट तक पढ़ेंगे हम लोग। और विश्व का भूगोल के साथ साथ हम लोग प्राचीन इतिहास भी पढ़ रहे हैं, उसका भी प्लेलिस्ट में है। और लक्ष्मीकांत की बुक से संविधान पढ़ रहे हैं, वो भी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। और सारा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको। विश्व का भूगोल, फिर भारत का भूगोल, प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, और संविधान, पर्यावरण। ठीक है, तो ये सारे क्लास में चलाऊंगा। चलो, और आगे देखते हैं। आज हम हिंद महासागर, आज हम देखो, हमने प्रशांत महासागर पढ़ लिया, अटलांटिक महासागर पढ़ लिया। आज हम हिंद महासागर के बारे में पढ़ेंगे और नक्शे में जानेंगे क्या है कैसे है। ठीक है, तो हिंद महासागर, इसके इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। हिंद महासागर को क्या क्या कहा जाता है? तो अर्ध महासागर भी कहा जाता है, मतलब अर्ध महासागर। ठीक है, मतलब आधा, क्योंकि हिंद महासागर देखो ये भारत है और इसके नीचे है, अभी मैप में आपको दिखाऊंगा। तो इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं हिंद महासागर में क्या क्या है। इस महासागर के सीमांत में मोजाम्बिक जल संधि, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोजाम्बिक जल संधि, लाल सागर और फारस की खाड़ी। तो पहले हम तीन देखते हैं, मोजाम्बिक जल संधि, लाल सागर और फारस की खाड़ी। मैप में हम देखते हैं और इनके बारे में जानते हैं। अब ये देखो, ये विश्व का मानचित्र है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। ये विश्व का मानचित्र है। और यहाँ इसे हम थोड़ा सा जूम करते हैं और आपको पता है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये जो है, एक सेकंड, ये एशिया महाद्वीप है, और सॉरी यूरोप महाद्वीप है ये, और ये एशिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, तो हम जानेंगे, थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं। अब अभी आपने पढ़ा मोजाम्बिक जल संधि, ये देखो ये भारत है। ठीक है, ये भारत है अपना। और भारत के ये नीचे वाला यही तो हिंद महासागर है। ठीक है, और ये है मोजाम्बिक जल संधि, ये बीच वाला। तो ये जो चैनल है, ये जो रास्ता है, यही मोजाम्बिक जल संधि है। और यही बार बार पूछता है कि मोजाम्बिक जल संधि किसको अलग करता है। तो देखो, अफ्रीका को मेडागास्कर, मतलब मेडागास्कर जो द्वीप है, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। तो इनके बीच से ये मोजाम्बिक जल संधि है। ठीक है, तो यहाँ से गुजरता है मोजाम्बिक जल संधि, मेडागास्कर और अफ्रीका को अलग करता है और इनके बीच से निकलता है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। फिर हम आगे हम देख लेते हैं। यहाँ हम थोड़ा नीचे आते हैं। आपको पता है ये अरब प्रायद्वीप है, ये इधर वाला क्या है? अरब प्रायद्वीप है। ये अपना भारत है। ठीक है, ये फिर ईरान इराक है, इधर ईरान इराक आ जाता है। तो हम एक तरफ से देखना चालू करते हैं। अब देखो, ये जो हिस्सा है ये लाल सागर है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये कौन सा? ये लाल सागर है। और अगर हम बात करें, ये क्या है? ये अदन की खाड़ी है। ठीक है, क्या है? अदन की खाड़ी। ठीक है, ये लाल सागर, ये अदन की खाड़ी। उसके बाद अरब अरब सागर, आपको पता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये अरब सागर हो गया, और ये बंगाल की खाड़ी इधर हो गई। और और हम देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, और यहाँ ये भी पूछा जाता है बहुत, मॉरिशस कहाँ है? तो मॉरिशस आप देखो ये है। ठीक है, मॉरिशस है। और एक है जंजीबार द्वीप, जंजीबार द्वीप यहाँ सब है। ठीक है, यहाँ सब जंजीबार द्वीप है। ठीक है, इस वाले एरिया में जंजीबार द्वीप है। और रीयूनियन द्वीप है। तो रीयूनियन द्वीप, आप जब थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ रीयूनियन द्वीप द्वीप मिलेगा, मॉरिशस के नीचे। ठीक है, मॉरिशस के थोड़ा नीचे रीयूनियन द्वीप है। और अगर हम बात करें कि अंडमान सागर कहाँ है, तो अंडमान सागर, ये देखो, ये हमारा अंडमान निकोबार है, और इसके बीच में अंडमान सागर है। ठीक है, अब ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया और इनके बीच में, तो ये अंडमान सागर, ये इधर। ठीक है, तो ये अंडमान सागर है। फिर अगर हमसे पूछेगा फारस की खाड़ी कहाँ है, तो फारस की खाड़ी यहाँ है, जहाँ मैंने गोला किया है, ये फारस की खाड़ी है। और ये ओमान की खाड़ी है। अगर हम बात करें, ये क्या है? तो ये ओमान की खाड़ी है। ठीक है, ये फारस की खाड़ी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, मैप के माध्यम से आपको याद रखना है। फिर पूछता है सुमात्रा, देखो ये इंडोनेशिया का, सुमात्रा ये इंडोनेशिया का भाग है, और जावा ये इंडोनेशिया का भाग है। इधर इधर आ जाता है जावा सागर। देखो, जावा सागर अगर आपसे पूछेगा कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में, क्योंकि ये वाला इलाका, इधर वाला प्रशांत महासागर हो जाता है। अब इधर के बाद इधर इधर वाला इलाका ये हिंद महासागर का होता है। ठीक है, तो सुमात्रा जो द्वीप है वो कहाँ है? हिंद महासागर में है। जावा द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में है। और आपको पता है जावा खाई जो गर्त है, जावा खाई, ये इधर है,
हिंद महासागर में, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है जावा खाई, तो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो जावा खाई अगर आपसे पूछेगा कहाँ है तो हिंद महासागर में, लेकिन जावा सागर अगर आपसे पूछ लिया तो वो कहाँ है, प्रशांत महासागर में। और सुमात्रा ये है, सुमात्रा और जावा ये इंडोनेशिया का द्वीप है, और लेकिन कहाँ है, हिंद महासागर में है। अब आप देखो यहाँ मालदीव है, तो ये मालदीव भी हिंद महासागर में है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ आपको, ये अब देखो ये क्या है, श्रीलंका है, तो श्रीलंका भी हिंद महासागर में है। फिर उसके नीचे है मालदीव, हिंद महासागर में है। फिर इधर है डियागो गर्सिया, डियागो गर्सिया हिंद महासागर में है। और आप देखो यहाँ यूके का है। ठीक है, डियागो गर्सिया किसका है, यूके का, मतलब ब्रिटेन का है। और इसको 100 साल के लिए, इसको 100 साल के लिए यूएसए ने किराए पे लिया है। ठीक है, तो यूएसए किराए पे लिया है 100 साल के लिए डियागो गर्सिया को। तो ये सारा आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके, ये है लाल सागर। ठीक है, और ये अदन की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी है। और इनके बीच जलसंध भी है, उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन आज ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। और अगर आपसे पूछेगा कि अंडमान द्वीप कहाँ है, तो अंडमान सागर कहाँ है, तो अंडमान सागर यहाँ पे स्थित है। डियागो गार्सिया ये हो गया, ये मॉरिशस है, ये सेशल्स है। ठीक है, ये मॉरिशस सेशल्स को भी पूछता है। ये मेडागास्कर है, जो सबसे बड़ा सागर है हिंद महासागर का, मतलब द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। और ये जिब्राल्टर जल संधि है इधर। और इधर जंजीबार है, जंजीबार द्वीप है यहाँ पे। हम थोड़ा नीचे आए तो हम देखते हैं मॉरिशस है, मॉरिशस के बाद फिर यहाँ रीयूनियन द्वीप है यहाँ पे। ठीक है, रीयूनियन द्वीप है। फिर आप एकदम नीचे चले आओ तो इधर अंटार्कटिका है। ठीक है, ये अंटार्कटिका है, आपको पता है। तो अगर आपसे पूछेगा हिंद महासागर के दक्षिण में क्या है, तो ये मान लो, ये मैं रेखा खींच देता हूँ यहाँ पे। तो हिंद महासागर के उत्तर में तो आपको पता है भारत है। ठीक है, और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में अंटार्कटिका है। और पूरब में क्या है, तो पूरब में ये है, ये ऑस्ट्रेलिया, मतलब महाद्वीप आ जाता है। और अगर आपसे पूछ लेगा पश्चिम में क्या है, तो आपको पश्चिम में देखो अफ्रीका महाद्वीप है। अगर हम यहाँ से खींचे थोड़ा सा, यहाँ से तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। ठीक है, अब देखो इधर अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप पश्चिम में। पूरब में क्या है, ये एशिया और ये है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और अगर आपसे पूछेगा उत्तर में क्या है, तो आप पता है उत्तर में आपको भारत है। दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ये सारा आपको याद रखना है। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब हमने आपको दिखाया, फारस की खाड़ी हमने दिखाया आपको। ठीक है, अरब सागर हमने दिखाया, बंगाल की खाड़ी आपको दिखाया, अंडमान सागर कहाँ है ये भी दिखाया। और कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है ये 7.33 करोड़ वर्ग मीटर है। मतलब आप कह सकते हो सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। फिर अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है। हिंद महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा सागर है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे उसके बाद अटलांटिक महासागर, और उसके बाद हिंद महासागर। लेकिन अगर बात होगी गहराई की, तो गहराई में अगर हम बात करें तो सबसे गहरा प्रशांत महासागर है, उसके बाद हिंद महासागर है, तब अटलांटिक महासागर है। ठीक है, गहरा में अटलांटिक महासागर से ज़्यादा गहरा है हिंद महासागर, लेकिन अटलांटिक महासागर बड़ा है हिंद महासागर से। ठीक है, अब इसकी जो औसत गहराई है वो 4000 मीटर है, इसकी औसत गहराई। यही कह रहा है उत्तर में एशिया मतलब भारत है। ठीक है, पश्चिम में अफ्रीका है, और पूर्व में एशिया, और दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, तथा दक्षिण में अंटार्कटिका से घिरा हुआ है। ठीक है, दक्षिण में अंटार्कटिका है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब आगे यहाँ बात करें, हाल में ही कार्लसबर्ग कटक का पता लगाया गया, जो अरब सागर को दो भागों में बांटता है, विभक्त करता है। ज्ञान रहे कि हिंद महासागर में गर्तों की संख्या कम पाई जाती है। इसमें सुंडा तथा डायमेटना गर्त मुख्य पाए जाते हैं जावा द्वीप के दक्षिण में। अब देखो जावा द्वीप के दक्षिण में क्या होता है, यहाँ पे डायमेटना गर्त है। तो अगर आपसे पूछेगा डायमेटना गर्त कहाँ पाया जाता है, तो हिंद महासागर में। सुंडा गर्त आपको दिखाया मैंने, हिंद महासागर में पाया जाता है। और यहाँ बात कर रहा है कि ये कार्लसबर्ग हम देख लेते हैं, कार्लसबर्ग कटक कहाँ पे है। तो मैप के पास आपको ले चलते हैं। ये है विश्व का मैप। अब ये विश्व का मैप है, थोड़ा सा हम यहाँ जूम करते हैं।
ठीक है। अब ये अरब सागर है, तो ये यहाँ से ऐसे निकला है कार्लसबर्ग कटक। ठीक है, तो ये कार्लसबर्ग कटक है, ये ऐसे गया है और यह यहाँ से आके ऐसे ऐसे आया है। ये प्लेट है, तो जो हमारा प्लेट है ये भारतीय प्लेट के आप कह सकते हो पश्चिम में ये कार्लसबर्ग कटक है। कार्लसबर्ग कटक क्या करता है, अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। और इधर वाला अगर हम बात करें, नब्बे नब्बे डिग्री रीच इसको बोलते हैं, और ये अंडमान निकोबार के ऊपर से जाता है। ठीक है, तो ये प्लेट है, ये एक प्लेट है, जो जिस इस प्लेट को बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। मतलब ये भारत और ऑस्ट्रेलिया प्लेट एक ही प्लेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ से कुछ परीक्षा दृष्टि से देख लेते हैं हम। अब देखो कह रहा है 90 डिग्री ईस्ट रिज, ये जो कहाँ पाया जाता है, हिंद महासागर में, यही है 90 डिग्री ईस्ट रिज है, जो अंडमान निकोबार से निकलता है और ये ऑस्ट्रेलिया पूरा जाता है। तो ये एक प्लेट है ये, ठीक है, हिंद महासागर में पाया जाता है। फिर हम बात करें भारत तथा अफ्रीका के मध्य कौन सा कटक है, तो कार्लसबर्ग कटक। भारत और इधर आओ तो आप कार्लसबर्ग कटक है। ठीक है, अब मध्यवर्ती कटक पर हिंद महासागर के कौन से द्वीप स्थित हैं, तो श्रीलंका द्वीप, देखो श्रीलंका है, मालद्वीप है, चागोस है। तो ये जो द्वीप हैं ये स्थित हैं। ठीक है, और आगे हम देखें हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यहाँ बताया हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। ठीक है, कर्क रेखा किस महासागर के उत्तर सीमा से गुजरती है, आपको पता है कर्क रेखा हिंद महासागर के उत्तर में है। ठीक है, ये हिंद महासागर है और ये कर्क रेखा गुजरा है। तो और देखो प्रशांत महासागर के बीच से गुजरती है, और जो अटलांटिक महासागर है उसके बीच से गुजरती है, लेकिन हिंद महासागर के उत्तर में है। ठीक है, फिर यहाँ बात करें बरमूडा त्रिकोण कहाँ है, तो आपको पता है बरमूडा त्रिकोण अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर है। तो आपको जब पढ़ाया था तो आपको बताया था। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको मैंने मेडागास्कर दिखाया, तो आप ज़रूर आप देखिएगा मेडागास्कर है कहाँ, एक बार अपने मैप में श्रीलंका को देखिएगा, आप जावा द्वीप को देखिएगा, ये सब हिंद महासागर में है। सुमात्रा द्वीप को देखिएगा, अंडमान निकोबार आपको पता ही होगा, रियूनियन जरूर देखिएगा। ठीक है, जंजीबार द्वीप आपको बताया है, मॉरिशस आपको बताया है, तो ये सारे आप मैप में देखिएगा। फारस की खाड़ी हमने बताई आपको, लाल सागर बताया, अदन की खाड़ी हुई थी ओमान, अदन की खाड़ी हुई नीचे थी लाल सागर के पास, और मोजाम्बिक जलसंधि बताया, ओमान की खाड़ी बनाया, कच्छ और खंबात मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि मैं ये नहीं कि आज मैंने पढ़ा दिया उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मैं ये बार बार ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, और टॉप 10 क्वेश्चन जो मेरा आता है उसमें भी बताया करता हूँ। ठीक है, और लेकिन मैं आपको जब विश्व का भूगोल पढ़ा दूंगा तो पूरा मैं मैप आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, या हो सकता है बीच में ही पढ़ा दूँ मैं, जैसा आप कहोगे, आप लोग जैसा चाहोगे वैसा करूँगा। तो बीच में भी मैं आपको मैप पढ़ा दूंगा और अच्छे से। ठीक है, तो आओ हम देख लेते हैं कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है। हम चलते हैं भारत के मैप में। ठीक है, अब देखो ये भारत का मैप है, तो आपको पता है, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये भारत का मैप है। अब देखो ये क्या है, ये गुजरात वाला एरिया है। ठीक है, ये गुजरात है, और अब देखो यहाँ जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला कच्छ की खाड़ी है, और ये वाला हिस्सा खंबात की खाड़ी है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। अब देखो ये क्या है, ये कच्छ की खाड़ी है इधर, और इधर क्या है, ये खंबात की खाड़ी है। ठीक है, आपको पता है कि लूनी नदी जो गिरती है वो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, लूनी नदी, लेकिन नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती जो गिरती हैं वो खंबात की खाड़ी में, और जो लूनी नदी गिरती हैं वो कच्छ की खाड़ी में। हालांकि दोनों अरब सागर का हिस्सा है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। फिर आपको इधर पढ़ना है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन डियागो गार्सिया आपको पढ़ना है, सेशल्स द्वीप आपको पढ़ना है, मालदीव के बारे में आपको मैप में देखना है, और मॉरिशस के बारे में देखना है, जंजीबार। तो ये सारा आपको ये सब देखना है मैप में। ठीक है, अगर हम बात करें गर्त की, तो आपको पता है मॉरिशस, ये जो गर्त है सुंडा गर्त है। ठीक है, हिंद महासागर में, और मॉरिशस गर्त है। ठीक है, डायमेटना गर्त है। तो ये आप 3 गर्त याद रखो, सुंडा, मॉरिशस और डायमेटना, जावा भी याद कर लो एक। तो ये इतना गर्त स्थित है, और आपको इतने गर्त का नाम याद रखना है, और कुछ है नहीं। एक मैप और हम देख लेते हैं। वैसे मैं आपको पूरा मैप अच्छे से पढ़ाऊँगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म हो रहा है, जंजीबार द्वीप जो मैंने बताया था आपको, देखो यहाँ पे देख लो, ये लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है। ठीक है, और ये फिर इधर आ जाते हैं सेशल्स।
ठीक है। मॉरिशस इधर है। रीयूनियन देखो, रीयूनियन यहाँ मॉरिशस के नीचे फ्रांस, ये फ्रांस के अंडर में है रीयूनियन। ये मोजाम्बिक जल संधि है। ये जंजीबार द्वीप है। ये देखो डियागो गार्सिया है ये, ठीक है। और फिर इधर अंडमान सागर देखो, इधर अंडमान सागर हो गया यहाँ पे। जावा खाई यहाँ पे स्थित है, जावा खाई, ठीक है। तो कोको द्वीप ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये सारा है, धीरे धीरे आप पढ़ोगे। देखो एक साथ पढ़ने से तो आएगा नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं इसे आराम आराम से आपको पढ़ाऊंगा, एक एक सीखते चले जाओ। वही ज़्यादा है, ठीक है, वही आपके लिए आसान है। तो ये सारे हैं, लेकिन हमको जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। तो ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।